हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और अगर ब्राइन से क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन की बात करूं ऑफ ब्राइन तो ये बन जाएगा 2H2O प्लस 2Cl नेगेटिव gives Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH नेगेटिव। ये नेट ओवरऑल रिएक्शन है। अब एक बात बताइए आप लोग मुझे, एक बात समझिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स चेंज है और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स चेंज है तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। वैसे भी इसके लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू देखी जाए तो करीबन प्लस 422 किलो जूल के आसपास है मेरे बच्चे। इलेक्ट्रोलिसिस वैसे भी कौन से प्रोसेसेस होते हैं? सारे के सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, तो डेल्टा जी नॉट तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट माइनस बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव चाहिए तो ई नॉट सेल कैसा चाहिए? निगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब इफ डेल्टा जी नॉट इज प्लस 422 किलो जूल तो ई नॉट सेल हम निकाल लेंगे, एन का वैल्यू 2 और एफ इज इक्वल टू कितना है 96500। तो ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ई नॉट सेल माइनस में आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे -2.2 के आसपास आ जाएगा। और अगर न भी कैलकुलेट करो तो भी डायरेक्टली पता चल रहा है कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ई नॉट सेल निगेटिव होना जरूरी है। तो ई नॉट सेल निगेटिव, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव। चलिए भैया आगे बात करते हैं। कह रहा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन से क्लोरीन निकालने के लिए कौन से ये इन प्रोसेस में से कौन सा हो रहा है? कह रहा है डेल्टा जी नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज निगेटिव। नहीं, ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है। दूसरा कह रहा है डेल्टा जी नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव। हाँ, ये बात सही है, डेल्टा जी नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव। ई नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन हैज निगेटिव वैल्यू। हाँ, अगर आपको डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव चाहिए तो सॉरी डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव चाहिए तो ई नॉट वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमारे पास निगेटिव होनी चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही। ई नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन हैज पॉजिटिव वैल्यू। नहीं, अगर ई नॉट पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हमको इक्वेशन मालूम है और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमको जानकारी है तो वी कैन इजिली गिव द आंसर। द आंसर्स आर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। दीज बोथ आर करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक बेटे।